हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाल ही के पिछले कुछ दिनों में इंडिया में जो ड्रग की सप्लाई है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है मुंद्रा पोर्ट पे, जो कि गुजरात के अंदर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्रग पॉलिसी इंडिया की क्या है, या फिर भी हाल ही में जो एक शिप पकड़ा गया है क्रूज शिप पे, जिसपे की एक रेव पार्टी चल रही थी जिसमें नाम आता है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले रीजन क्या है जिसकी वजह से पिछले एक साल में अरेबियन सी के अंदर सबसे ज्यादा हेरोइन पकड़ी जा रही है। इसके पीछे का रीजन बनता है तालिबान। तो बोले कि बस आ गए उसी रीजन पे, कोई भी इंटरनेशनल न्यूज होती है, कुछ भी गलत काम होता है, उसको आप तालिबान से जोड़ देते हो। मैं कहता हूं इसका मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो उसमें दो चीजें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक आती है गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट में 3 देश आते हैं हमारे, उसमें नाम आता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये तीनों के अंदर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हेरोइन उगाई जाती है। और दूसरा आता है हमारा गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें आते हैं हमारे बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश, जिसपे दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हेरोइन उगाई जाती है। इसलिए इंडिया इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में जो ड्रग कंज्यूम की जाएगी वो इंडिया के अंदर होगी। तो फिर ये क्यों कहा कि अभी जो अरेबियन सी के अंदर इतनी ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, जो हेरोइन पकड़ी जा रही है, उसके पीछे का रीजन तालिबान है। क्योंकि जब से अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका ने अपनी सेना हटाई है, तो जो तालिबान है उनके व्यापार का, या उनके पास जितनी भी गन्स हैं या जितनी भी सप्लाई है, ये सब आती कहाँ से है? ये सब आती ये सब ड्रग्स बेचकर। और पिछले कुछ महीनों में इन्होंने इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसकी वजह से हमें हाल ही में हर हफ्ते न्यूज़ सुनने मिलती है कि कभी इस कोस्ट पे हमारी ड्रग्स पकड़ी गई, कभी ओमान के अंदर ड्रग्स पकड़ी गई, कभी दिल्ली के अंदर ड्रग्स पकड़ी गई। और पिछले 9 से 10 महीने के अंदर इंडिया में लगभग 1000 किलो से ज़्यादा ड्रग्स 6 से 7 बार मिल चुकी है। जिसमें कि अभी हाल ही में मुंद्रा पोर्ट पे जो 3000 किलो ड्रग्स मिली है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो मुंद्रा पोर्ट के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ओन पोर्ट है, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, ये शिप आया कहाँ से? ये शिप जो आया था मुंद्रा पोर्ट पर, ये आया था बंदर अब्बास से। बंदर अब्बास एक पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर है। बोले अच्छा, बोले ये अभी शिप जा कहाँ रहा था और ये मुंद्रा पोर्ट पे ही क्यों आया? तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताई कि ये पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट है, और ये पोर्ट के जो मालिक हैं वो हैं गौतम अदानी। जैसे कि आप लोग देखते हैं गोवा में अगर आप किसी होटल में स्टे करेंगे तो उनके खुद के प्राइवेट बीच होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट ने अपना एक पोर्ट जो है वो प्राइवेट दे रखा है गौतम अदानी को। तो ये जो शिप आया था मुंद्रा पोर्ट पे, तो जिस कंपनी ने ये शिप मंगाया था उसमें कहा गया था कि इसमें चॉक पाउडर मंगाया गया है। और जिस कंपनी का शिप था वो विजयवाड़ा की कंपनी थी, यानी कि आंध्र प्रदेश की एक कंपनी जिसका नाम था आशी ट्रेडिंग। लेकिन आंध्र प्रदेश तो खुद एक कोस्टल स्टेट है, उसका बॉर्डर तो खुद बे ऑफ बंगाल से लगता है, तो वो लोग डायरेक्ट भी तो मंगा सकते थे। तो इसके पीछे का यही तो रीजन बनता है कि जब ये शिप आंध्र प्रदेश जा सकता था तो इन्होंने इंडिया के एक प्राइवेट पोर्ट पे ही इस शिप को क्यों खड़ा करवाया, यानी कि ये शिप प्राइवेट पोर्ट पे ही क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर हेरोइन था। तो बोले ये तो अदानी के पोर्ट पे आया है, तो इसमें अदानी का भी हाथ हो सकता है। इसके ऊपर तो काफी बवाल भी हुआ था कि मोदी जी के राज में 2 ही लोग तो अमीर बने हैं, एक अंबानी और एक अडानी। और इसके ऊपर विपक्ष ने सवाल भी उठाया था कि अब 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया है अदानी के पोर्ट पे, तो अब मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? तो इसके पीछे की सिंपल सी पॉलिसी है कि मतलब जो पोर्ट है वो तो अदानी को मिला हुआ है, वो तो उसको वो पूरा अच्छी तरीके से रन कर रहा है, लेकिन उन कंटेनर्स में माल क्या आ रहा है, उसके अंदर सामान क्या है, ये उसका स्टाफ चेक नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जो गौतम अदानी का स्टाफ है वो ये चेक नहीं कर सकता कि कंटेनर्स के अंदर सामान भरा हुआ है क्या। बोले तो फिर कौन चेक कर सकता है? देखो, इंडिया अपनी सिक्योरिटी से कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, या डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, या फिर CISF या CRPF के जवान होते हैं, ये जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं ये चेक करती हैं। और मोस्टली कस्टम ड्यूटी ऑफिसर जो है वो चेक करता है, कस्टम डिपार्टमेंट का काम होता है ये सब। और अभी हाल ही में जो दूसरा केस सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है वो चल रहा है कि अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज शिप पे रेव पार्टी के अंदर पकड़ा जाता है, जिसमें कि 8 लोग हिरासत में ले लिए जाते हैं। और जहां ये शिप का जो टिकट था वो था 80,000 रुपये, और ये शिप गोवा जा रहा था। लेकिन अब बीच में ही इसको NCB ने पकड़ लिया और अभी इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अभी इसके ऊपर NCB की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार NCB है क्या।
इंडिया के अंदर अगर कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड या ड्रग से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है एनसीबी, जिसे हम कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और ये 1985 का एक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, उसके थ्रू ये संस्था बनाई गई थी और 1986 में इस संस्था का गठन हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो क्या पनिशमेंट देती है अगर आप लोगों के पास ड्रग्स पकड़ी जाती है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स है। जैसे कि आपके पास अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो आपको लगभग 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये फाइन दिया जाएगा। वहीं आपके पास अगर कमर्शियल क्वांटिटी में है तो लगभग इसमें आपको 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है और लगभग 2 लाख रुपए आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। और अभी हाल ही में इंडियन बॉलीवुड सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है ड्रग्स से रिलेटेड, चाहे वो लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर अभी क्रूज शिप पे हो रही आर्यन खान का केस हो। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी का टाइटल किसे दिया गया है। उसका आंसर हमारा बनता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, जो कि अफगानिस्तान से इंडिया का सपोर्ट किया करते थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था। और इनका नाम उन व्यक्तियों में भी आता है जो कि मतलब इंडिया के ना होते हुए भी जिनको भारत रत्न मिला है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो कि नॉन इंडियन होते हुए भी जिनको भारत रत्न मिला है। इसमें नाम आता है मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान का। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब मुगलों का राज हुआ करता था उसमें ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको अफीम की लत थी। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।